हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4th चैप्टर का टॉपिक जैन धर्म एवं जो बौद्ध धर्म उसके उदय के क्या कारण थे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का जो सबसे प्राचीन धर्म है वो हिंदू धर्म है और 6ठी शताब्दी में हिंदू धर्म में कुछ ऐसी बुराइयां आ गई थी जिसके कारण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे जिन कारणों के चलते जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो बहुत सारे इनके जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए अनेक ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला कारण है राजनीतिक दशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति को अगर देखा जाए तो उस समय ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। उस समय उत्तरी भारत में जो सबसे शक्तिशाली जो राज्य था मगध, वहाँ के जो शासक थे बिम्बसार और अजातशत्रु, इन दोनों शासकों ने ये दोनों शासक मतलब जो ब्राह्मण का उस समय बहुत ज़्यादा रोल जो था समाज में और लोगों के ऊपर ब्राह्मण का जो बहुत प्रभाव था, ये दोनों शासक ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। मतलब कहने का ये कि ज़्यादा ये ब्राह्मणों को महत्व नहीं देते थे और ये दोनों शासक बहुत सहनशील स्वभाव के थे। इसीलिए इस राज्य में ब्राह्मण पहले झूठे प्रचार कर रहे थे और समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैला रहे थे। मतलब कि अपने अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो लोगों को अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताकर उनसे पैसे ऐंठते थे। तो ऐसी जब उनको उस समय इस तरह का समाज में जब ब्राह्मणों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा था, तो उस समय बिम्बसार और अजातशत्रु ने उनका विरोध किया और ऐसी परिस्थिति से लाभ उठाते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने मगध में अपना सर्वाधिक प्रचार किया। बिम्बसार और अजातशत्रु इन दोनों धर्मों को अपना संरक्षण दिया और इसी कारण जैन ग्रंथों में इन दोनों शासकों को जैनी और बौद्ध ग्रंथों में इन दोनों शासकों को बौद्धि बताया गया है। तो मगध राज्य की देखा देखी में अब आपको मालूम ही है कि जब जो राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली था और उस राज्य के राजा द्वारा मतलब जो मगध राज्य था और वहाँ के जो शासक थे शक्तिशाली बिम्बसार और अजातशत्रु, उन्होंने भी जब बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उनकी देखा देखी में दूसरे राज्यों ने भी बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों धर्म दिन रात चौगुनी उन्नति करने लगा। तो ये तो था राजनीतिक कारण। अब दूसरी जो सबसे बड़ा कारण जो रहा वो रहा हिंदू धर्म में जटिलता। जी हाँ स्टूडेंट्स, वैसे तो भारत का सबसे प्राचीन या विश्व का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत जटिल होता गया। इसमें बहुत सारे अंधविश्वास, कर्मकांड ये सब आ गए और ये धर्म अब केवल एक बाहरी दिखावा मात्र रहता जा रहा था और उपनिषद और जो दूसरे वैदिक ग्रंथ हैं उसकी फिलॉसफी साधारण लोगों की समझ से बाहर थी। लोग इस धर्म से क्या तंग आ गए थे। तो अब वो एक ऐसे धर्म की इच्छा करने लगे जो अंधविश्वासों से परे हो और उनको सादा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे। तो ये था दूसरा कारण। अब इसके बाद बात करते हैं जो तीसरा कारण रहा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव में, वो रहा खर्चीला धर्म। कौन सा? हिंदू धर्म क्या हो गया था? खर्चीला धर्म हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत अधिक अब हिंदू धर्म में क्या होने लगा कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे और बहुत अधिक बलियां दी जाने लगी। तो इस पर ज़्यादा जब जोर दिया जाने लगा तो इससे लोग जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्चा आता था
ब्राह्मणों को भी भारी दान देना पड़ता था। और जो यज्ञ होते थे और दूसरे जो रीति रिवाज होते थे, इसमें भी ब्राह्मणों की उपस्थिति आवश्यक होती थी। तो इन अवसरों पर भी लोगों को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता था। तो इस तरह से जो ये धर्म जो था, और इस धर्म में अगर कोई भी अनुष्ठान जो आम आदमी करवाना चाहता था तो ये उनकी पहुंच से बहुत दूर था। परिणाम क्या हुआ कि लोग इस धर्म के विरुद्ध हो गए। अब दूसरा जो कारण रहा, ब्राह्मणों का नैतिक पतन। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसने शिक्षा देनी है और जिसने अपनी बातों को औरों को मनवाना है तो उसका चरित्र तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण दूसरों को बहुत बड़े बड़े आदर्श और बड़ी बड़ी बातें करते थे धर्म की, वही उनका ही नैतिक पतन शुरू हो गया। अब वो भ्रष्टाचारी हो गए, लालची हो गए, धोखेबाज हो गए, और वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए साधारण लोगों को किसी न किसी बहाने मूर्ख बनाकर उनसे अधिक धन बटोरने में लगे रहते थे। और इसके अतिरिक्त अब उन्होंने भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो ये सारे कारण थे जिससे कि लोग ब्राह्मणों से भी बहुत परेशान थे। फिर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी जाति प्रथा। उस समय 6ठी शताब्दी में भारतीय समाज में जो जाति प्रथा थी वो बहुत कठोर हो गई थी। ऊंची जाति के लोग, जिन्हें द्विज भी कहा जाता था, शूद्रों के साथ जानवरों से भी बदतर या बुरा व्यवहार करते थे। और उनकी परछाई मात्र से भी जो ये ऊंचे जाति के जो लोग थे वो अपने आप को क्या अपवित्र समझने लगे। शूद्रों को ना तो मंदिर में जाने की अनुमति थी, ना कोई वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति थी, ना यज्ञ करने की, ना कुओं से पानी आदि भरने की आज्ञा थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो निम्न वर्ग के जो लोग थे वो किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहते थे। मतलब उनको किसी दूसरे धर्म की ज़रूरत पड़ी जब हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां आ गई थी। अब इसके बाद कठिन भाषा। जी हाँ, कि संस्कृत भाषा उस समय लोगों के लिए बहुत बड़ी बेचैनी बन गई, क्योंकि संस्कृत भाषा को बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन ये साधारण लोगों की समझ से परे थी। उस समय लिखे गए सभी धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सारे ग्रंथ संस्कृत में रचे हुए थे। साधारण लोग इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने में असमर्थ थे, और ब्राह्मणों ने इसी का लाभ उठाया और उन्होंने धर्मशास्त्रों की मनमानी व्याख्या शुरू कर दी। और धर्म का जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग ऐसे धर्म की इच्छा करने लगे जिसके सिद्धांत जनसाधारण की भाषा में हो। फिर जादू टोनों में विश्वास। कि 6ठी शताब्दी में लोग बहुत ही अंधविश्वासी हो गए। अब वो भूत प्रेतों में, जादू टोनों में अधिक विश्वास करने लगे। उनका विचार था कि जादू टोनों की सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और बहुत सारे जो रोग हैं वो भी ठीक किए जा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत बड़े बड़े जो जादू टोने के लिए सिद्धि और संतान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े टोटके शुरू कर दिए। और जागरूक व्यक्ति समाज को ऐसे अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी दूसरे धर्म की राह देखने लगे। और सबसे बड़ा रोल रहा महापुरुषों का जन्म। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बहुत से बड़े बड़े महापुरुष हुए, मतलब कि जिन्होंने कि लोग जो अंधकार में भटक रहे थे उनको एक मार्ग दिखाया। और इसमें महावीर और महात्मा बुद्ध का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत सारे क्या किया कि जो उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो स्थापना की, इसकी जो शिक्षाएं थी वो बहुत सरल थी, जिससे कि प्रभावित होकर बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए। और उन्होंने बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का रूप धारण कर लिया, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय का सबसे विख्यात धर्म बन गया। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। साथ में आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।